सफल होगी तेरी आराधना। दरअसल कुछ वचन लेना चाहता हूँ। मैं अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें यह वचन देता हूँ आराधना कि आज से सिचुएशन चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी हर आराधना को सफल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारी हर मुसीबत के सामने ढाल बनकर खड़ा रहेगा ये माधव दास भरद्वाज। तुम्हारे हर जख्म का मरहम बनूंगा और जब तक मैं हूं आराधना, तुम्हारी खुशियों को कभी नजर नहीं लगेगी। ऐसा हो सकता है कि शायद तुम मुझे भूल जाओ आराधना, लेकिन मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। बल्कि मेरा प्यार मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है और मरते दम तक मैं अपने प्यार को निभाऊंगा। इसीलिए आप अपने आप को गम की गहराइयों में डुबाते जा रहे हैं, और जिससे आप ताकत कह रहे हैं असल में वो आपको अंदर से खोखला बना रही है और आपको जिंदगी की हर खुशी को जीने से रोक रही है। क्यों इस तरह से आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं? इसीलिए ताकि आप मुझसे मिल सके। क्या सोच रहे हैं आप कि ये आपके दिल की आवाज है या फिर मैं उस दुनिया से आकर आपसे बात कर रही हूं? 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। आप क्यों ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी के भी चले जाने से जिंदगी थम नहीं जाती है? जिंदगी तो वो नदी की धारा है जो हमेशा बहती जाती है। माना कि आपका प्यार इस वक्त आपके साथ नहीं, लेकिन आपका परिवार तो है। विनायक है आपके साथ में, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनके बारे में तो सोचिए ना आप। किसने कहा आपसे कि हम अलग हो गए? हम हमेशा साथ रहेंगे, आपकी हंसी में, आपकी खुशी में, आपकी मुस्कुराहट में। और आप जब जब मुस्कुराएंगे मैं तब तब आपके साथ मुस्कुराऊंगी। आराधना, ये तुम ही हो ना? हाँ, ये मैं ही हूँ। मुझे आना पड़ा वापस। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मैं नहीं देख सकती आपको इस हालत में। आप क्यों ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मैं चली गई? और विनायक, विनायक की क्या गलती है? उसे किस बात की सजा दे रहे हैं हम? क्यों आपने विनायक को एकदम अकेला छोड़ दिया है? मैं विनायक को इस हालत में नहीं देख सकती। नहीं जा पाई मैं आपको छोड़कर। आराधना, ये तुम ही हो? क्यों? आपको यकीन नहीं हो रहा ना कि मैं चली गई? मुझे देखकर आज भी आपको यही लगता है कि मैं आराधना ही हूँ। लेकिन अब बस, बहुत दिखावा कर लिया, बहुत झूठ बोल लिया, अब और नहीं। आपकी ऐसी ये हालत मैं और नहीं देख सकती। मैंने बहुत कोशिश की छुपाने की, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं थे। और तो और आप मुझे इस घर में भी वापस लेकर आ गए। मैंने हर कोशिश की नजरअंदाज करने की, लेकिन फिर विनायक के साथ जो किया। क्या करता? आपके प्यार ने मजबूर कर दिया मुझे आपके सामने आने के लिए, और वो सच जो मैं इतने महीनों से सबसे छुपाते आ रही हूँ वो बताने के लिए। इसीलिए आज मैं आपके पास आई हूँ वही सच कबूल करने के लिए। कौन सा सच? और इतनी देर लगा दी तुमने मेरे पास आने के लिए, तुम मुझे भूल गई थी आराधना। यही सुनना चाहते थे ना?
मुझे पता था कि मेरे लाख बार समझाने के बाद, मना करने के बाद भी तुम समझने को तैयार ही नहीं होंगे कि मैं आरती हूं, ना कि आराधना। क्या? और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस दिन हमारे घर में भी तुमने झूठ बोला था ताकि हम तुम्हारी बात मान जाए और तुम्हारे घर में आ जाए, और फिर तुम अपने परिवार से मिलाओ, अपने बच्चे से मिलाओ और हर पैतरा, हर तरीका आजमाओ ये जानने के लिए कि हम आरती हैं या आराधना। यही सोच रहे थे ना तुम? ऐसी बातें कर रही हो तुम आराधना हो। मेरे साथ मजाक मत करो, बोलो कि तुम आराधना हो और तुम वापस आ गए हो। कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या हो रहा है ये सब? तुमको जो करना है कर लो, जो चाल चलनी है चल लो, लेकिन आखिर में तो तुम्हें यही सच अपनाना पड़ेगा कि हम आरती हैं, आराधना नहीं। इतना घटिया मजाक मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना गिर सकती हो। इस किस्म की लड़की हो तुम, किसी के इमोशंस की परवाह नहीं है तुम्हें। एक मिनट, ये क्या बोले जा रहे हैं आप हमारी मंगेतर को? खुद की गलतियां तो कभी नजर आती नहीं और हमारी आरती पे इल्जाम लगा रहे आप। अरे पहले खुद अपने आप को देखिए, क्या करने जा रहे थे? अरे इन्होंने ही कहा कि ये अरे इतना समझाया, लेकिन उसके बाद में भी लगता है कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। मतलब आपके कान तक आकर वहीं से निकल गई बात, दिमाग में कुछ गया ही नहीं। आप अभी भी मुझे आराधना ही समझ बैठे हैं। हाँ। क्या कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो? सच उगलवाने के लिए, क्योंकि तुमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था ना, तो हम वही देखना चाहते थे कि ये वाकई में दोस्ती है या फिर तुम फिर से यही साबित करना चाहते हो कि हम आराधना है। 2 दिन हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए, लेकिन अब तक के ना ही पेपर्स पे सिग्नेचर्स हुए हैं और ना ही कोई मीटिंग हुई है। क्यों? तो बताओ एम, क्यों अब तक कुछ नहीं हुआ? अगर तुम ये मान चुके हो कि हम आरती ही हैं, तो अभी तक के साइन क्यों नहीं हुए हैं? एग्जैक्टली, और वही बात करने के लिए हम यहाँ आए थे। अरे 2 दिन से आपके घर में रह रहे, मिल लिया आपके घर वालों से? कंपनी वालों से मिलना है तो आज अभी मिल लेते ना उनसे भी। क्या बात है माधव जी, इस डील को आप इतना क्यों डील दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डील का बहाना बनाकर आप आरती की सच्चाई जानने के लिए हमको बुलाए यहाँ पे? मकसद क्या है आपका? क्यों बुलाया हमको यहाँ? क्यों रुका रहे अपने घर पे? देख लो, इनके दिल को अभी भी ऐसा ही लगता है कि हम आराधना है, आरती नहीं। खैर, हम तो बता दे रहे हैं कि अब उस ब्राउन से बोरिंग वाले कमरे में हमसे और रहना नहीं हो पाएगा। 2 दिन तो हो चुके हैं, बस 8 दिन और गुजारने हैं हमें वहां पर। उसके बाद हम दिल्ली जा रहे हैं अपने दिलजीत के कॉन्सर्ट। क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है हमें दिलजीत से मिलने के लिए? 8 दिन और उस बोरिंग कमरे में रहना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, अपने दिलजीत से मिलने के लिए हम उस रूम में एडजस्ट कर ही लेंगे। क्या बकवास कर रही हो आरती? इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है यहाँ पे और तुमको कमरे की पड़ी है? जिस तरीके से आरती जी ने ये जो हुलिया बनाया है अपना, जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रही थी, क्या आपको लगता है ये सही है? इरादे तो आपके भी नेक नहीं लग रहे हमको। आपके इस चेहरे को देखा, जिस तरह से आप घूर रहे थे ना हमारी मंगेतर को, फिर उसको छूने की हिम्मत की आपने। इसका तो एक ही मतलब है ना माधव जी कि आप इसको आरती नहीं, अभी भी अपनी पत्नी आराधना मान रहे हैं। देखिए, हम समझ गए कि डील का बहाना देकर आपने हमको यहाँ बुलाया, लेकिन अब बस अब हम आपकी जाल में फंसने नहीं वाले। हमको डील करनी है आज, अभी, इसी वक्त। जी बिल्कुल। मेरी ऐसी परवरिश नहीं कि किसी के साथ मैं खिलवाड़ करूं, लेकिन जो सिचुएशन बनी है यहाँ पर अभी, शायद मेरी जगह आप भी होते तो वैसे ही रिएक्ट करते। संभाली आपकी मंगेतर है ना ये। हाँ, मैं कमजोर पड़ गया था, लेकिन इनको देख के कोई भी कमजोर पड़ जाता, क्योंकि ये आराधना लग रही है, उसके कपड़े पहने हुए हैं, उस तरीके से बाल बनाए हुए हैं अपने, उस तरीके से मुझसे बात कर रही थी। कमाल है, मतलब आपकी मंगेतर है, इतना तो कंट्रोल आपको उन पर होना चाहिए आरम। फिर पलट के अगर कोई रिएक्ट करेगा तो उसकी गलती कहां से हुई?
हाँ, और रही बात आपकी डील की, तो वो तो आपके लिए लाजमी है, आपको मिलेगी। वो जो डील है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको मिल जाएगा। बोर्ड ऑफ मेंबर्स को मिलना था ना, ठीक है, आज ही पेपर्स आपके पास होंगे। आप चाहें तो आप कंपनी के मेंबर्स को मिल लीजिए। वैसे तो हफ्ते के एंड में मैं चाहता था कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिले, बल्कि मैंने आपके लिए एक पार्टी भी रखी थी। मैंने सोचा कि एक ही छत में सब लोग होंगे, थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, डील साइन करेंगे। लेकिन एक चीज आप जरूर जान लीजिए, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, हमारी तरफ से आप दोनों के लिए एक सगाई का तोहफा भी था। हाँ, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको आज ही अभी कोई डिसीजन लेनी है, जाना है, तो कंपनी मेंबर्स की एक मीटिंग में बुला लेते हैं, मिल लीजिए उनसे। ठीक। वैसे आपके इस प्लान के बारे में हमें पता नहीं था। नो प्रॉब्लम। जब प्लान के बारे में कुछ पता नहीं था तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन मेरे प्लान पे उंगली उठाने से पहले जरा अपनी मंगेतर को कंट्रोल कीजिए तो बेहतर होगा। रेपुटेशन का सवाल है, दोबारा अगर ऐसी हरकत हुई तो शायद ये भारी पड़ सकता है। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।